तो उन्होंने कहा हाँ हमें 5 लाख 10 लाख का लोन मिल जाए हमारे समूह को, तो हम इसकी सेल 10 लाख से ज्यादा 20 लाख कर सकते हैं, ऐसा उन लोगों का प्रयास रहेगा। मैं इसलिए ये उदाहरण बता रहा हूं, कल मैं इन लोग को भी बता रहा था, सरकार के पास एक लिमिटेड संसाधन होता है, क्योंकि मैं सरकार में रहा हूं इसलिए मैं खुल के बात करता हूं और मैं घुमा के नहीं बात करना चाहता, क्योंकि लोगों को समझ आना चाहिए। जैसे आपका घर चलता है वैसे सरकार भी चलती है, जितना लाओगे उतना ही खर्च करोगे। तो लाते कहां से हैं? मेरी जेब से, आपकी जेब से, आपकी जेब से, इसी से टैक्स भरते भरते लाते हैं। और यह जीएसटी के माध्यम से, एक्साइज के माध्यम से आता है पैसा सरकार के पास, और उससे अन्य चीजें होती है। रोड भी बनानी है, मैं निकलता हूं तो लोग कहते हैं साहब मेरी रोड नहीं बनी, तो रोड भी बननी है, लाइट भी आनी है, नाली भी बननी है, पुलिस की सुरक्षा भी आनी है, तो अन्य चीजें आती हैं। उसी प्रकार से शिक्षा क्षेत्र में भी संसाधन है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी ने, मैं ये थोड़ा सा आप लोगों के बीच में इसलिए रख रहा हूं, भूमिका रख रहा हूं, फिर मैं अपनी बात कहूंगा कि आप लोग समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हो, और पढ़े लिखों के बीच में समझाना सबसे कठिन होता है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जब मैं पहले तो दिल्ली में था और दिल्ली के अंदर राजनीति कर रहा था, केंद्र की राजनीति कर रहा था, राष्ट्र प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव, आंध्र का इंचार्ज, बंगाल का इंचार्ज, यही चलता था अमित शाह जी की टीम के साथ। वहां से जब यहां आया तो यहां पे मैंने देखा बड़ा जाति का खेल चलता है। तो मैंने कहा मैं कहां जाऊं, जिस जाति से मैं आता हूं वो तो बड़ी पढ़ी लिखी कही जाती है, वो कायस्थ कहते हैं, और कायस्थ लोगों के बीच में उनको समझाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैं आपको समझा बोल रहा हूं। तो आप को इसलिए बता रहा था, ये अर्थशास्त्र है, कहीं किसी ने वेदा पढ़ा है, वेद व्यास का पढ़ा है, तो एक आखिरी का वेद जो आता है उसको कहते हैं अर्थवेद। अर्थवेद यही है। तो इसके लिए सरकार को करना चाहिए कि सरकार को नई योजनाएं लानी चाहिए जिससे और स्कूल कॉलेजेस खुल सके। 70 साल से नहीं खुला, यही कारण है जो आप यहां बैठे हो जी। और ये मोदी जी ने खोल के दिखाया है, मोदी जी ने खोला है, और वही नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसको NEP कहते हैं, उसके अंदर रास्ता खोलना शुरू करा है। और मैं अभी निवेश के लिए, मुझे भी अमेरिका भेजा गया था, मुख्यमंत्री जी ने भेजा, तो वहां पे अन्य कॉलेजेस से बात हुई है जो वहां से यहां पर अपनी कॉलेजेस खोलना चाहते हैं। मैं भी बोल नहीं रहा हूं और उसको कहते हैं फिंगर्स क्रॉस, और मैं पूरी उम्मीद में हूं। एक संस्था से मैं ही बात करके आया हूं, हमारे खन्ना जी भी थे, वित्त मंत्री जी सुरेश खन्ना जी भी, अधिकारी भी थे, वो कहीं जमीन पे, धरातल पे उतरना शुरू हो गया। तो प्रयागराज की भूमि जो एक समय पे कही जाती थी शिक्षा का क्षेत्र है, वो भारत का फिर से शिक्षा का क्षेत्र बनने जा रहा है। इतना बड़ा काम है। वहां पे थोड़ी आपको और मेहनत पड़ेगी, क्योंकि आपको अपना जो ग्रेजुएशन का है, जितनी भी आप डिग्री लेते हैं, उसको एक कदम और ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अब भारत के लिए नहीं, हम विश्व के लिए शिक्षा का केंद्र बन जाएंगे। तो ये संभव हुआ है क्योंकि मोदी जी ने कुछ किया है। मैं अभी पीछे गया था, कुराव गया था, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, जरूरी नहीं है जहां आप बैठे हैं आप करिए, वो भी करिए,
आप उस शिक्षा के क्षेत्र में मगर कुछ और भी सोच सकते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं।